हाय फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू रिव्यूज़ बाय चिंतन। आज मैं बात करूंगा आज ही रिलीज हुई वेब सीरीज़ इलीगल के बारे में, जो वूट सेलेक्ट पे रिलीज़ हुई है। वूट ने अभी तक 3 शोज दिए हैं हमको। फर्स्ट वाज असुर, देन मर्जी एंड देन द राइकर केस। ये चौथी वेब सीरीज़ है वूट सेलेक्ट की। अब इलीगल नाम से ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इट्स बेसिकली अ कोर्ट रूम ड्रामा। लेकिन हम एज इंडियन ऑडियंस वी आर यूज टू सी डायलॉग्स, भारी भरकम डायलॉग्स लाइक मुझे इंसाफ चाहिए, तारीख पर तारीख एक्सेट्रा इन कोर्ट रूम ड्रामास। बट दिस वेब सीरीज इज completely devoid of that melodramatic scenes. However, the basic plot and the premise of this web series is it's about a budding lawyer, उभरती हुई लॉयर है निहारिका सिंह, प्लेड बाय नेहा शर्मा। उनका डेब्यू है वेब वर्ल्ड में। बहुत ही इफेक्टिव परफॉर्मेंस, सिंसियर परफॉर्मेंस दिया है। उनको अभी तक ड्यू क्रेडिट नहीं मिला है, ना ही उन्होंने ऐसी मूवीज़ की है कि उनको नोटिस किया जाए बॉलीवुड में। सो ऐसे सारी कलाकार जो है वो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं जस्ट टू शो देयर टैलेंट, एंड विच इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग। एक्टिंग इज एक्टिंग, प्लेटफॉर्म डजंट मैटर। एनीवेज, वो बैंगलोर से शुरू होती है कहानी। बैंगलोर में वो बहुत बड़ी शीज उभरती हुई लॉयर है वो। उनको काफ़ी लोग मैड लॉयर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनके पीछे केस है समीर अधिकारी का। वो आप देखेंगे फर्स्ट एपिसोड में पता चली जाएगा आपको। वो केस के हिसाब से जो है वो जनार्दन जेटली उनको अप्रोच करते हैं। अब जनार्दन जेटली मतलब इज ऑल्सो नोन एज JJ, उनको जॉब ऑफर करते हैं। JJ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लॉयर्स ऑफ इंडिया। वो दिल्ली में रहते हैं। उनको जॉब ऑफर करते हैं निहारिका को अपने लॉ फर्म में। वो एक्सेप्ट भी करती है, तो उनको बेंगलोर से जो है दिल्ली मूव करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली में उनका पास छुपा हुआ है। काफ़ी सारी यादें हैं, क्योंकि वो पहले दिल्ली रहती थी। कुछ इंसिडेंट हुआ उसकी लाइफ में, उसकी और उसकी माँ की लाइफ में, जिसकी वजह से उनको बेंगलोर आना पड़ा। अब वो उसको करियर अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वापस दिल्ली जा रही है वो लड़की। बेसिकली उसके पापा का रोल प्ले कर रहे हैं दीपक तिजोरी। वेरी गुड टू सी हिम। बहुत टाइम के बाद उनको देखा स्क्रीन पे, अच्छा लगा। उनको भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं है। दीपक तिजोरी ने अपनी माँ को जो है निहारिका की माँ को डिवोर्स देके ही सेटल्ड इन दिल्ली। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। उनका बेटा है नीरज शेखावत। देन लॉ फर्म में काम मिलता है, तो लॉ फर्म में फर्स्ट डे पे ही उसकी मुलाकात जो है निहारिका की अक्षय के साथ होती है। अक्षय जेटली इज़ नन अदर देन अक्षय ओबरॉय। ही इज़ ऑल्सो सीन अ लॉट ऑन वेब वर्ल्ड। काफ़ी बढ़िया एक्टर है वो। इस सीरीज़ में भी काफ़ी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। इन बॉलीवुड मूवीज़ में भी काफ़ी काम किया उन्होंने। खास करके पिज़्ज़ा करके एक मूवी मुझे याद आ रही है, उनकी हॉरर मूवी है जिसमें अक्षय ओबरॉय ने रोल किया था। एनीवेज, जैसे ही वो पहुंचती है निहारिका को एक केस दिया जाता है मेहर सलाम का। मेहर सलाम इज़ सुपर्बली प्लेड बाय कुबरा सेठ। कुबरा सेठ को मैंने सबसे पहले सीक्रेट गेम्स पे देखा था, फिर वो तब से छाई हुई है OTT प्लेटफॉर्म्स पे। एनीवेज, कुबरा सेठ को जो है वो फांसी की सज़ा मिली हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को जहर दे के मार दिया था। 4 मेंबर्स। शी इज़ बेसिकली अक्यूज्ड इन क्वाड्रपल मर्डर्स। तो उसके खिलाफ लेकिन अभी तक किसी भी कंट्री की हिस्ट्री में किसी भी वुमन को जो है वो कैपिटल पनिशमेंट दिया नहीं गया है। तो पीयूष मिश्रा, JJ, आई फॉरगॉट टू टेल हु JJ इज। JJ इज पीयूष मिश्रा, सुपर्ब एक्टर। जिस तरह का विलन का रोल किया है, एंटागोनिस्ट का रोल किया है इस वेब सीरीज में, आई मीन हैंड्स डाउन, कमिंग सुपर्ब, सैल्यूट, सुपर्ब। एनीवेज, फिर कुबरा सेठ का रोल केस मिलता है। शी इज़ गोइंग थ्रू अ कैपिटल पनिशमेंट, और उसका प्रो बोनो केस लड़ने के लिए उसको हायर किया जाता है निहारिका को। कपल ऑफ डेज लेटर उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, रेप केस। रेप केस किसी और का नहीं,
उसके स्टेप ब्रदर का है, मतलब दीपक तिजोरी के लड़के का, जो अक्षय ओबरॉय का बहुत बड़ा फ्रेंड है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है. So she is basically Akshay Oberoi when he offers the case to her. Initially she declines the offer because वो किसी को बताना नहीं चाहती कि जो नीरज शेखावत जो है वो उसका स्टेप ब्रदर है और दीपक तिजोरी उसके उसके फादर है. लेकिन ड्यू कोर्स में सबको पता चल ही जाता है, खास करके एंड में नीरज को पता चलता है. क्या उसने वर्तिका सिंह का जो रेप किया है या नहीं किया है, वो कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है. इसके अंदर काफ़ी लंबा चला है, 10 एपिसोड्स की सीरीज़ है, अराउंड 35 to 40 मिनट्स के सारे एपिसोड्स हैं. कुछ एपिसोड्स कम 24 मिनट्स के भी हैं. सो इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ वुड सेलेक्ट. पहली 3 सीरीज जो थी उस तरह की तो नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है कि आप देख नहीं पाओ. एटलीस्ट यू शुड वॉच इट वन टाइम. जिन लोगों को कोर्ट रूम ड्रामास पसंद है और आपने पिंक मूवी देखी होगी जिसमें रेप केस के ऊपर जो है वो कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन पिंक अलग बात है. अमिताभ बच्चन है, तापसी पन्नू उसके अंदर, उस तरह उस लेवल की तो नहीं कह सकते हम. लेकिन इट्स नॉट इतनी बुरी भी नहीं है कि बेसिकली स्टार्ट, जैसे मैंने बारिश का रिव्यू दिया था घटिया, उतनी बुरी भी नहीं है. सो इलीगल इज काइंड ऑफ वन टाइम वॉच. आप देखिए, ऑब्वियसली वेब सीरीज हम लोग ज़्यादातर वन टाइम ही देखते हैं, लेकिन एनीवेज काफ़ी लोग रिपीट भी करते हैं अच्छी वेब सीरीज. जैसे मान लो मिर्ज़ापुर है तो उसको रिकरेक्ट करने के लिए काफ़ी लोग दोबारा देख लेते हैं. ब्रीद है, इन दैट काइंड. सो इलीगल ऑन वुड बेसिकली उसको क्या वो मेहर सलाम को बचा पाती है, उसको जो है वो फांसी की सज़ा से बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है, वो आपको देखना पड़ेगा. वो रेप केस में, जो उसके स्टेप ब्रदर के रेप केस में, क्या वो उसको विल इज शी एबल टू सेव हिम और नॉट, क्या क्या दाव पेच खेले जाते हैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स. इट्स बेसिकली वी बड़े बड़े वकील जो हैं वो क्या क्या करते हैं केस जीतने के लिए, कितने मैनिपुलेटिव होते हैं, कितने डिसीटफुल होते हैं. वो अपने ही लॉ फर्म में काम करते हुए लोगों को उल्लू बनाते हैं, उनको केस एक्सेप्ट करने के लिए कुछ भी करवाते हैं, केस से निकालने के लिए कोई भी दाव पेच करते हैं. तो ये सब अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर देखिए इलीगल ऑन वुड सेलेक्ट. दिस इज चिंतन साइनिंग आउट फॉर नाउ. बाय.